चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सेल पर एक डाटा सेट हमने बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए आपको रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सब्जेक्ट की बात हो रही है और यहाँ टोटल मार्क्स है, फिर एवरेज है, देन ग्रेड है। ठीक है, अब समस्या हमारे साथ ये है ना कि पहले तो इसको हम कलर में कलर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमको रैंडम नंबर्स की जरूरत है। रैंडम नंबर्स हम लोग बहुत आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करके। तो ये लिखा रैंड और बिटवीन, ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर रखा है वो एरिया, जितने एरिया में हमें चाहिए वो नंबर रैंडम वाले। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा वो ये कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम मार्क्स 30 रखना है। कितना रखना है? 30, 90 नहीं रखना है, 30 रखना है। तो मतलब 30 से ज्यादा कोई बच्चा पाएगा ही नहीं। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर हिट करना है, तो यहाँ पर सारे ही में डेटा फिल हो जाएगा। अब इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट स्पेशल का वैल्यू मिलेगा, तो इस पे वैल्यू बना दीजिएगा ये। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर हमको ना सम का यूज नहीं करना, ऑटो सम का यूज करना है। ऑटो सम कहाँ मिलेगा? इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पर इतना सेलेक्ट करके यहाँ होम टैब पे जाएंगे। जैसे ही होम टैब पे जाते हैं तो यहाँ पर एडिट नाम का एक सेक्शन मिलता है, यहाँ पर मिलेगा ऑटो सम। तो ये ऑटो सम कर लिया हमने। अब एवरेज निकालना है। तो जैसे ही आप एवरेज फॉर्मूले से एवरेज निकालने जाएंगे ना तो यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए एवरेज गए और चूंकि मैक्सिमम मार्क्स 30 रखा है, तो अगर अब आप एवरेज निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एंटर करने पे क्या आ रहा है, 20% आ रहा है, जबकि आप देखिए ये 20% नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, टोटल को सेलेक्ट करना है। कितने सब्जेक्ट हैं? 10। ठीक है, नंबर कितने होंगे कुल मिला के? एक सब्जेक्ट 30 नंबर का, तो 10 सब्जेक्ट 300 नंबर के। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 300 से डिवाइड कर देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए इनका आ गया एवरेज, है ना। तो एवरेज ये करना है। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, यही फॉर्मूला है, मैं दिखाई दिया आपको। एंटर कर लीजिए। अब यहाँ से जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डबल क्लिक कर देना है। तो ये सबका आ जाएगा। ग्रेड की क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रखते हैं इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस, ये हो गया ए प्लस, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज कॉमा इफ। इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूले के अंदर जब फॉर्मूला लगेगा तो नेस्टेड इफ हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए हो जाएगा, फिर कॉमा इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तक आ चुके, 65 तक जाना है। तो ये 65 हो गया, डबल डॉट कॉमा में बी ग्रेड। ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पे इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे इसी पे क्लिक कीजिए। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अब 75 तक हम लोग 65 आ गए और यहाँ 55 करिए। 55 इज, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा ग्रेड आएगा? बी ग्रेड तो आ गए, अब कौन सा ग्रेड आएगा? सी ग्रेड आएगा। फिर यहाँ कॉमा लगाइए, इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसी को सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करिएगा। 50 के बाद कोई ग्रेड नहीं है, तो लास्ट में दो कंडीशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे डी ग्रेड देंगे और यहाँ पे फेल्ड कर देंगे, FAILED। ठीक है, डबल डॉट कॉमा क्लोज, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट ओपन हुए थे, क्लोज कर दिए, एंटर कर दिया। तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूला आप एक बार गौर से देख लीजिए, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी इसका आप क्लिक कर लीजिएगा, जो करना है जैसे करना है कर लीजिएगा। ये तो एक वीडियो ये बन जाएगी पूरी, तो ये आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब किस हिसाब से किया ये पूरा करिए, तो पूरा क्लिक करने से आपको ये पता चलेगा कि हाँ सेल क्या था, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करते हैं, एक बार एंटर करते हैं। एंटर कर दिया तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो ये सब आ गया, है ना। तो अभी तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये चीजें गायब रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ना दिया गया हो, एक बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनका नहीं दिया है, ये जो 1 वाला सब्जेक्ट है इनका अगर मान लीजिए सारा नंबर हमने हटा दिया, 2 वाले का हटा दिया, ये देखिए 2 वाले का भी हटा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक फेल्ड हो जाएगा अपने आप। 3 वाले का भी अगर हटा दिया और हमको नंबर देना है, तो क्या कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम हम इसमें बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ऑल्ट के साथ DO प्रेस कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका डाटा एंट्री मोड। ठीक है, अब डाटा एंट्री मोड में यहाँ पर शीट 2 दिया गया है और यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट का नंबर एंटर करना है। तो जैसे 20 है, फिर टैब दबाइए, 30 है, फिर टैब दबाइए, 12 है, टैब दबाइए, फिर यहाँ पे 23 है, टैब दबाइए। इसे डाटा एंट्री मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा एंट्री मोड। तो Alt DO प्रेस करेंगे तो ये डाटा एंट्री मोड खुल जाता है और आराम से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, 45 तो होगा ही नहीं, 45 हटा दीजिए।
ठीक है, 30 मैक्सिमम है तो जो है वही करना है। तो ये 21 हो गया, ये 12 हो गया, ये यहाँ पे 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ऐसे ही करके करना है। और यहाँ पे अब फिर जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेल में ये डाटा आ गया ना। अब अगर मान लीजिए इसको हटा दिया हमने तो ये सेल में बना रहेगा। अब मान लीजिए इसमें आपको डाटा एंट्री करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके Alt D O प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। फिर यही चीज आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको करना है जिस तरीके से, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। एक तो ये तरीका तो आपके पास है ही है कि यहाँ पे 12-13 जो भी लिखते जाइए। एक ये तरीका है, और वो जो हमने बताया ये डाटा एंट्री मोड है। क्या है? डाटा एंट्री मोड। तो शॉर्टकट की क्या है? Alt D O, ठीक है। ये इस तरीके से भी कर लेंगे आप, लेकिन वो जो तरीका है ना वो डाटा एंट्री का तरीका है, ठीक है। एक तो ये पता चल गया कि डाटा एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ कैसे आएगा? तो फिर वही Alt D O प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, एंटर करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, ये आ गया ना। तो अभी यहाँ पे न्यू करते हैं तो न्यू में देखिए यहाँ पे अब ये हमको करना है तो यहाँ पे ये करिए, डाटा एंट्री करिए लाइन से, देखिए। तो अभी जब ये वाला मोड आपको पता चल गया है तो इस वाले मोड से भी आप डाटा एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। आसान है ये भी। ये हो गया, फिर ये हो गया, और यहाँ से अब न्यू कर दीजिए। तो देखिए इसमें भी डाटा फिल हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो, अब ये तो चूंकि बहुत बड़ा है ना, इसमें क्या होता है ना, कई बार नाम अगर मान लो कि जैसे मान लो ये तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं तो कुछ नाम रिपीट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये डाटा को और मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक ले जाऊँगा? 50 तक ले चलता हूँ, अधिक ही कर सकते हैं, 53 तक कर दिया मैंने। नेम रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोल नंबर तो अलग रहेगा ना। नेम भले ही रिपीट हो रहा हो, रोल नंबर तो अलग ही है कभी भी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। बाकी इसी में से कुछ नाम और रिपीट कर लेते हैं, क्या करना है, रोल नंबर अलग रहेगा। एक स्कूल में एक नाम से कई बच्चे तो होते ही हैं, होते हैं कि नहीं? तो बस यही है। तो एक, अब 1 2 3 4 5 ये ले लेते हैं, कंट्रोल C, देन कंट्रोल V, कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होगा। एक यहाँ पे नाम लिख देते हैं वरुण, ये हो गया, एंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी डाटा एंट्री करनी है। तो डाटा एंट्री ना करवाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, ये आ गए नीचे, और यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, RAND, रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 3,90, 90 नहीं करेंगे, 30 है ना, 30। इसको बंद कर, क्यों लगा रहे हैं? जैसे मिनिमम नंबर कुछ ना कुछ देना ही है तो हमने 3 ही रख लिया है मिनिमम नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब देखिए आ गया, तो अब ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसको ड्रैग करवा सकते हैं तो ये भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे तो फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमको, आ गया। फिर ये भी आ जाएगा हमारा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आ गया ये, ठीक है। तो ये सब आ गया। अब हमारे पास काफी बड़ा डेटा हो गया है, तो इसमें बॉर्डर लगाना है तो कंट्रोल A करिए, Alt HBA कर दीजिए, तो ये पूरा बॉर्डर अप्लाई हो गया ना बॉर्डर। अब क्या करना है, अब जैसे ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया है तो एक फॉर्मूला हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी और हर तरीके से। उस फॉर्मूले का क्या नाम है, सिंपल VLOOKUP, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर रोल नंबर हो किसी बच्चे का, जैसे मान लो हम गार्जियन है बच्चे के, तो हमारे पास ऑलरेडी रोल नंबर होगा, ठीक है। हमको रिजल्ट जानना है अगर किसी बच्चे का, या किसी बच्चे को ही अपना रिजल्ट जानना है तो उसका रोल नंबर तो होगा ना, एग्जाम दिया होगा तो टोटल अगर पता करना है उसका तो कैसे पता करोगे? तो उसके लिए अब जैसे मान लो ये डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा है तो खोजना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि आप कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल F लिखिए, और जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का नाम है वरुण, तो यहाँ टाइप कीजिए वरुण, एंटर कीजिए, तो देखिए वरुण हाईलाइट हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए ये भी जो है ग्रीन कलर में आ गया है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा, ये भी आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बच्चों की संख्या होगी तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रोल नंबर पता होगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं VLOOKUP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहीं पे हम रोल नंबर टाइप करेंगे और जो टाइप करेंगे उसी के हिसाब से टोटल मार्क्स आ जाए। तो ये हमने किया, कॉमा लगाया हमने, कॉमा लगा करके हमारे पास ये टेबल एरे इसी को कहते हैं, पूरा डेटा हमको करना है सेलेक्ट, पूरा डेटा।
ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। तो ये पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, इसको बनाना है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, तो क्या करना है, F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही देखिए A के पहले डॉलर, 1 के पहले डॉलर, O के पहले डॉलर, 54 के पहले डॉलर, तो ये आ जाएगा एक, ठीक है। फिर कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद हमको कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार खोजना पड़ेगा, तो इस खोजेंगे नहीं अब हम। अब जैसे मान लो हमको टोटल के लिए खोजना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम 13 लिखेंगे यहाँ पे तब आएगा ये। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमको लिखने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो यहाँ हम लगाएंगे मैच, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, किसको ढूंढना है, तो हमको ढूंढना है टोटल को, कॉमा लगाएंगे। टोटल कहाँ मिलेगा, तो टोटल इसी ऊपर कहीं हेडिंग में मिल जाएगा हमको, इन्हीं हेडिंग्स में कहीं टोटल लिखा होगा। जाहिर सी बात है F4 दबा के फ्रीज कर देंगे, देखो फ्रीज हो गया सब। कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, ये पूछा है एग्जैक्ट मैच, देखो पूछ रहा है ना एग्जैक्ट मैच, क्या लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब कॉमा लगा के VLOOKUP का छूटा हुआ फॉर्मूला है उसको पूरा करना है। तो आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ एक वैल्यू आ गई है NA, देखिए यहाँ पे NA आई हुई है वैल्यू, दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रोल नंबर बदल देते हैं, जैसे मान लो हमने रोल नंबर कर दिया 12, तो देखो ये 12 का टोटल आया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि 12 का टोटल 201 ही है कि नहीं है। तो रोल नंबर 12 कहाँ पे है, ये है, जरा चेक करते हैं 201 आया है कि नहीं आया है टोटल, यही है ना। एक दिक्कत और हमारे साथ है, यहाँ पर ना हम जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो ऊपर टाइटल गायब हो जा रहा है। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कि टाइटल हमारा गायब ना हो बार बार, तो इसके लिए क्या करेंगे ना, ये नीचे वाले पे क्लिक रखेंगे, ठीक है, इसी को, यही टाइटल है ना, तो इसके नीचे क्लिक रखेंगे और क्लिक करके कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में। और व्यू टैब में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रीजिंग पेन ऑप्शन, क्या मिलेगा, फ्रीजिंग पेन। देखिए फ्रीज पेन कहीं है इसमें, खोजिए बताइएगा, फ्रीज पेन कहीं मिलेगा तो, फ्रीज पेन लिखा होगा, बताइए कहीं है, फ्रीज पेन कहीं लिखा है ऊपर, कहीं लिखा है जी, कहाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है, ठीक है। तो इस पे जाइएगा, ध्यान रखिएगा कि जिसको फ्रीज करना है उसके नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे वाले रो को, ठीक है। और ये लिखा हुआ है फ्रीज, कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल, तो फ्रीज टॉप रो, तो हम टॉप रो को फ्रीज कर देते हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ, हम नीचे बढ़ रहे हैं तो हमारा कॉलम नहीं गायब हो रहा है, ऊपर जो सेल जो रो है वो नहीं गायब हो रहा है, बाकी सब भले गायब हो रहा है लेकिन रो बना रह रहा है, तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग पेन। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पेन, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना शानदार फॉर्मूला है कि यहाँ पर रोल नंबर चेंज करिए, जिसका चाहेंगे उसका आएगा। रोल नंबर 1 का कितना है, 157 है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसको मैं हाईलाइट भी करूंगा, देखिए 157 आया है, देखिए आया है कि नहीं आया है, बताइएगा जरा, 157 है टोटल, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, यहाँ से मान लीजिए चेंज करके 14 कर दिया, 14 का 188 आया है। तो अब चेक करना पड़ेगा 14 का 188 है कि नहीं है। तो ये है 14 और यहाँ पे देखिए ये 188 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। मतलब एक बार आप फॉर्मूला लगा देंगे तो ये अब आपका काम खत्म, परमानेंट ये बताता रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है। अब फिर यहाँ पे चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हमको देखना है 20 का, तो यहाँ 20 कर दिया तो 20 का 194 आया है। तो अब देखना पड़ेगा 20 का आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ से चलेंगे, ये देखिए 20 का 194 है कि नहीं है, चेक कर लीजिए, है, हाँ या ना बोलिए, है दिख रहा है जी, 20 ही है, 194 आया है कि नहीं, आ गया है ना। तो ये बहुत शानदार है और इसमें हमने दो फॉर्मूला का मिक्सअप यूज किया है, किसका किसका, VLOOKUP और मैच, ठीक है। VLOOKUP के साथ साथ क्या यूज किया है, मैच यूज किया है, ठीक ना। फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, है ना। अब इस पर एडवांसमेंट करते हैं। ये एडवांसमेंट जो है काफी मतलब देर तक लंबा चलेगा आपका, हो सकता है कि 2-3 दिन आप इसी पे काम करते रहें। तो ये जो है अब अगला स्टेप हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के गार्जियन आते हैं, कहते हैं हमको सारे सब्जेक्ट का नंबर जानना है। तो या तो आप एक एक करके खोजिए, कॉपी पेस्ट करिए, नहीं तो एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का नाम क्या है,
उस फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। ठीक है, आप कहेंगे वी लुकअप तो अभी यूज किए हैं, तो वी लुकअप आप यूज किए हैं मैच के साथ। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे ड्रॉप डाउन, डाटा टैब पे जाएंगे और डाटा टैब पे जाके यहाँ पे आएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर लिस्ट करेंगे इसको, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ये आ गए। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आ गया डाटा वैलिडेशन। और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए सारे रोल नंबर हमको मिल जाएंगे। अब हमको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत दाव पेच है इसमें। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, F4 दबा के इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज कर दिया। ठीक है, F4 दबा के फ्रीज कर दिया, फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे पूरा सेलेक्ट करना है। तो चूंकि हमारे पास टाइटल है, इसमें पहले वाले में टाइटल नहीं था, तो ये टाइटल पूरा ही सेलेक्ट कर लेना है आपको। ये टाइटल पूरा ही सेलेक्ट करना है, ना एक भी कम होगा ना एक भी ज्यादा होगा। F4 दबा के इसको भी फ्रीज कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर क्या करिएगा ना, एक फॉर्मूला आता है कॉलम्स का। किसका फॉर्मूला, कॉलम्स का। तो यहां कॉलम्स का फॉर्मूला लगाइएगा और एरे पूछ रहा है, इसमें एरे पूछ रहा है, तो एरे में ये पहला वाला और ये दूसरा वाला यही सेलेक्ट कीजिएगा और इसके पहले हिस्से को फ्रीज कर दीजिएगा। ये जो पहला हिस्सा है ना, F4 दबा के फ्रीज कर दीजिएगा। और अब क्या कीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिएगा और एंटर हिट करिएगा। तो देखिए रोल नंबर 8 किसका है, जावेद का है। शायद पता नहीं है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। देखिए रोल नंबर 8 जावेद का ही है ना। देखिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं इसको, देखिए रोल नंबर 8 किसका है, जावेद का ही है। क्लियर है ना, देखिए जावेद का है। अब यहाँ पे कमाल देखिएगा, ये जो है ना, यहाँ से अगर हम जाते हैं और अगर इसको ड्रैग करवा देते हैं पूरा, तो देखिए जावेद की पूरी डिटेल निकल के आ जाती है, आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर रोल नंबर चेंज हुआ तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 15 का, तो ये 15 किसका है, लोकेश का है। तो लोकेश का 15 है कि नहीं, पहले ये तो देख ले। तो ये 15 है, लोकेश का ही है। और पूरा नंबर आप चेक कीजिए, मैच कीजिए कि सही आया है कि नहीं आया है, क्लियर है कि नहीं है, बताइए चेक करके। 15 है लोकेश का, पहले सब्जेक्ट में कितना है 6, दूसरे सब्जेक्ट में 8। चेक करते हैं, पहले सब्जेक्ट में 6, दूसरे सब्जेक्ट में 8। टोटल मार्क्स है, एवरेज कितना है 64। तो लोकेश का एवरेज 64 है कि नहीं है? ठीक है, ग्रेड सी है। तो यहां देखिए ग्रेड सी है कि नहीं है ना। तो एक एक चीज आपको इससे पता चल जाएगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूं कि सब समझ में आ गया होगा। आ गया है, अब कर लेंगे ना। ठीक है, तो ये एडवांस वी लुकअप का पार्ट था, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल ये पार्ट था तो ये समझ में आ गया होगा। आ गया, ठीक है, अब कर लीजिएगा ना। ठीक है।